बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम जो सबसे हॉट टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि नया जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो कौन होगा। बड़ी इस पे गर्मा गर्म बहस जारी है। हमारे दोस्त हैं शहबाज राना, उन्होंने एक स्टोरी की और उसमें उन्होंने कहा कि इसहाक डार का नाम सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। मैं शहबाज राना की क्रेडिबिलिटी को जानता हूं, चूंकि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गुफ्तगू ऐसी हो रही होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने खबर दी होगी। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क में हमारे एक और दोस्त हैं वकार भट्टी, वो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट दिखाती और है, करती और है। डिस्कस उन्होंने डेफिनेटली किया होगा। मैं शहबाज को जानता हूं, चूंकि दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा साफ़ी है। तो दिखाया उन्होंने कुछ और, कर कुछ और रहे हैं। लग ये रहा है क्योंकि अब पीपल्स पार्टी ने खुल्म-खुल्ला इसकी मुखालफत कर दी है। तो पीपल्स पार्टी को इस बात पे एतराज़ है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये नाम ना तो शेयर हुआ है और ना ही उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को जानते हैं, वो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये स्कीमों हैं। मैंने आपको बताया था ये स्कीमों एक इलाका है, उसमें रहने वाले कुछ लोग हैं, उनकी हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब वो ऐसे ऐसे करे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला है, इसका मतलब यस। और अगर वो ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब है नो। तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन स्कीमों हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी। मैं बिल्कुल बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यानी जरदारी साहब के साथ ये नाम डिस्कस किया हो, लेकिन जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ शायद उनको एतमाद में ना लिया और शायद, मैं देखिए मेरे पास, मैं कोई आपके साथ ये इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा, ये मैं जस्ट अपना एक एनालिसिस आपके सामने या एक मुमकिन सूरत हाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो पार्टी को यह कहा गया हो कि आप इसकी मुखालफत करें और खुद पार्टी को ना बताया हो कि अब मेरे साथ ये नाम शेयर हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनको पहले उन्होंने उनका नाम स्टोरी में छपा, फिर उस पर स्टोरीज हुई मुख्तलिफ बाकी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर। फिर उसके बाद डार साहब ने भी जल्दी की और उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया। वो इंटरव्यू भी ऐसे ही था कि जैसे मैं ना भी करूं और हां भी करूं, दोनों, यानी वो इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा कोई काम करने को दिल तो है लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। वो स्कीमों, ये मेरी जो टर्म है, ये आपने पॉलिटिशियंस के लिए याद रखनी है कि इनकी ना के अंदर हां और हां के अंदर ना होती है। तो वही हुआ कि वो उस इंटरव्यू में ऐसे बिछे बिछे जा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आप डालेंगे, मैंने पहले भी की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अपॉइंटमेंट अगर इस तरह की हो गई, जो कि अभी 99.9% चांसेस हैं कि नहीं होगी, इंतहाई कंट्रोवर्शियल होगी। तो कंट्रोवर्सी, अगर फौज मजीद कंट्रोवर्सीज पैदा करना चाहती है तो माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद लोग हैं, कर लें। अब जिन लोगों के नाम हैं, मुझे 100% किसी एक नाम का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं
कोशिश ये है, ये आपने देखा कि एक बात तो कन्फर्म है कि ये हुकूमत जाने से पहले कुछ लेजिस्लेशन कर रही है। ये जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर रही है कुछ। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं इनका मकसद ये है कि केयर टेकर सेटअप को स्ट्रेंथन किया जाए, और स्ट्रेंथन इस बैकग्राउंड में किया जाए कि वो एक्शंस ले सकें जो कि आईएमएफ के साथ एग्री किए हुए हैं हमने। भाईजान, एक मैं कॉमन सेंस की बात आपके सामने रखता हूं। जो अमेंडमेंट्स करवाते हैं वो पावर्स देने के लिए कि वो पावर्स हो ताकि आईएमएफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो सके, तो क्या आईएमएफ की तरफ से उस बंदे की इंडोर्समेंट नहीं होगी? होगी। कोई ऐसा बंदा या बंदी लाने की तैयारियां की जा रही हैं जो आईएमएफ की लैंग्वेज को भी समझता हो, आईएमएफ के कल्चर को भी समझता हो, आईएमएफ की मैनेजमेंट को भी समझता हो, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी समझता हो, और उस पूरे पैराडाइम के अंदर आईएमएफ के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सके। अच्छा, पहले तो मैं आपको हमेशा ये कहता रहा हूं कि इलेक्शंस के बारे में मैं बात उस टाइम करूंगा जब मैं चेहरे देख लूंगा। अब उससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे अब ये इलेक्शन 50-50% नजर आते हैं। 50% चांसेस ये हैं कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे, 50% चांसेस ये हैं कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे। अभी एक बात मैं आपके सामने कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मंजूर नजर अफराद में से होंगे। यह बात अतमी है। शख्सियात के बारे में अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और जिनके नाम आपको पता है उनमें डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं, उसमें डॉक्टर रजा बाखिर है, डॉक्टर इशरत हुसैन है, और पाकिस्तान की जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर लें आप। वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। इस लिस्ट के अंदर कुछ और नाम भी, कुछ बिजनेसमैन भी शामिल है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे, वो मिनिस्ट्रियल स्लॉट के कैंडिडेट्स होंगे। एजाज गौर साहब का नाम मसलन मैं ले सकता हूं, जो एप्टमा के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। ये जो पावरफुल लोगों का कनेक्शंस हैं, इन्हीं में से होंगे। वैसे कुछ साफियों के नाम भी लिए जा रहे हैं कैबिनेट के लिए। इस पे भी किसी टाइम में अलग से एक वीलॉग करूंगा कि कौन कौन से साफी हैं जिनकी के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे राब्ते हो चुके हैं, और वो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर भी जो बनेगी उनके केयर टेकर सेटअप में शामिल होंगे। तो एक इंटरेस्टिंग फेज जो जारी है, एक तो अभी लेजिस्लेशन करनी है इन्होंने आइंदा चंद दिनों के अंदर, और इसके साथ साथ एक कमेटी भी बना दी है जिसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और बाकी अलीफ जमातों के लोग हैं, और वो मिलकर कोई केयर टेकर सेटअप का फैसला करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियंस अगर इस टाइम अपनी बेहतर हिकमत अमली के साथ नहीं खेले, मेरे ख्याल में तो इस टाइम तक 70-80% गेम निकल चुकी है उनके हाथ से। लेकिन अभी भी 20-30% अभी भी है कि वो कोई ऐसा बंदा ले आए जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उन सबको काबिल कबूल हो, पीटीआई को भी काबिल कबूल हो, और वो इलेक्शंस भी बर वक्त करवाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे ये इतना आसान नहीं है, चीज़ें आगे ट्रिगर होंगी और एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसमें काफ़ी सारे अचकोले आने के चांसेस हैं, उसके साथ हम अगले चंद माह में दाखिल होने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा वीलॉग मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।